अभी आप सुनने वाले हैं विक्रम बेताल की अंतिम कहानी शांतशील योगी की कथा। विक्रम बेताल की कहानियाँ बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होती हैं, जो कि बच्चे और बूढ़े बहुत ही उत्सुकता के साथ सुनते हैं। ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। शांतशील योगी की कथा कुछ इस प्रकार है। लगातार 24 बार प्रयास के बाद आखिर में राजा विक्रम उस मुर्दे के शव को शमशान ले जाने में सफल हो जाते हैं और फिर बाद में शव को बेताल भी त्याग देता है। आगे कहानी में क्या हुआ जब विक्रमादित्य उस मुर्दे के शव को लेकर उस योगी पुरुष के पास गए, आगे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। महाराज विक्रमादित्य और उनके अपने कंधे पर उस मुर्दे के शव को देखकर वह योगी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए राजा विक्रम से कहा, हे महाराज, आपने मेरे इस कठिन काम को करके अपनी महानता को साबित कर दिया और आप सबसे श्रेष्ठ सभी राजाओं में हो। यह बात कहते हुए उस योगी ने राजा विक्रमादित्य को बहुत ही बहादुरी दी और राजा विक्रमादित्य के कंधे से मुर्दे का शव उतारकर उसे अपनी तंत्र विद्या के लिए उसे तैयार करने में जुट गए। जब उस योगी की तंत्र विद्या पूरी हो गई तो राजा से उसने कहा, हे महाराज, अब आप प्रणाम करें और यहाँ लेट जाएं। योगी की बात सुनते ही राजा विक्रम को बेताल की कही गई बात याद आ जाती है। राजा ने उस योगी पुरुष को कहा, ऐसा करना मुझको नहीं आता, इसलिए मुझे पहले आप करके बता दें, बाद में फिर मैं ऐसा ही करूँगा। राजा की बात सुनते ही योगी पुरुष उस शव को प्रणाम करने के लिए नीचे झुका और राजा ने योगी का सिर अपनी तलवार से काट दिया। यह सब नज़ारा देखकर बेताल बहुत ही खुश हुआ और उसने राजा से बोला, महाराज, यह योगी पुरुष राजा बनना चाह रहा था, वह भी विद्वानों का, लेकिन आप राजा बनोगे विद्वानों का, ना कि वो। मैंने आपको बहुत सताया और परेशान भी किया है। अब आपको जो भी चाहिए मुझसे आप मांग लो। यह बात सुनते ही राजा विक्रम ने बेताल से बोला, अगर आप इतने ही प्रसन्न हो तो मैं चाहता हूँ कि आपके द्वारा मुझे सुनाई गई 24 कहानियाँ, उनके साथ यह अंतिम 25वीं कहानी पूरी संसार में प्रसिद्ध हो और हर कोई इन्हें पढ़े और आदर करे। बेताल ने राजा की बात सुनते ही कहा, महाराज, ऐसा ही होगा, जैसी आपकी इच्छा। ये अंतिम कहानियाँ इस नाम से जानी जाएंगी, बेताल पच्चीसी के, और जो भी इंसान इन्हें ध्यान से सुनेगा उनके सारे पाप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। बेताल वहाँ से इतनी बात बोलकर चला गया और जाने के बाद तभी भगवान भोलेनाथ ने राजा विक्रम को दर्शन दिए। भगवान प्रकट होकर
राजा विक्रम से बोले, आपने इस महान दुष्ट योगी पुरुष को मारकर इस जगत में एक नेक काम किया है। 7 द्वीपों समेत पाताल और पृथ्वी, अब तुम जल्द ही इन सब पर राज करोगे। इन सभी चीजों से अगर तुम्हारा मन भर जाए तो मेरे पास तुम चले आना। इतनी बात राजा से कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद राजा विक्रम अपने राज्य में लौट गए और वहाँ जब प्रजा को राजा विक्रम की वीरता और साहस के बारे में पता चला तो सभी ने राजा विक्रम की बहुत ही प्रशंसा की और अपने राज्य में खुशियाँ मनाई। कुछ ही समय के बाद राजा विक्रम धरती और पाताल लोक के महाराजा बन गए। जब वहाँ से राजा का मन भर गया तो वे भगवान भोलेनाथ के पास चले गए। जीत कभी बुराई की नहीं होती। मन साफ और धैर्य है तो व्यक्ति को हर जगह मान सम्मान मिलता है। इस कहानी से हमें यही नैतिक शिक्षा मिलती है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।